नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी महान विभूति की, जिन्होंने सही मायनों में इतिहास का रुख ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से। जरा उस समय के बारे में सोचिए। भारत पर मुगल शासन था और उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से समाज में एक अजीब सा असंतोष फैला हुआ था। ये वो वक्त था जब लोगों को एक नई उम्मीद, एक नए रास्ते की, कह सकते हैं, सख्त जरूरत थी। तो चलिए सबसे पहले उस समय और माहौल को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो माहौल जिसने गुरु गोबिंद सिंह के जन्म और उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उनका जीवन भले ही बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बेहद प्रभावशाली था। 1666 में पटना में जन्म हुआ और फिर जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में गुरु की गद्दी संभालना। फिर 1699 में वो ऐतिहासिक दिन जब खालसा पंथ की स्थापना हुई और 1708 में नांदेड़ में उनका निधन। ये वो कुछ अहम पड़ाव थे जिन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और हाँ, एक बात जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, वो ये कि गुरु गोबिंद सिंह जी का संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संघर्ष था उस समय के अत्याचारी शासन के खिलाफ। और इसका सबसे बड़ा सबूत, उनकी अपनी सेना में कई पठान सैनिक थे। पीर बुद्धू शाह जैसे लोगों ने उनका साथ दिया था। असल मकसद तो समाज को जोड़ना था, उसे संगठित करना था, ताकि अन्याय के खिलाफ सब मिलकर खड़े हो सकें। तो अब बात करते हैं उनके असाधारण व्यक्तित्व की, उन अलग अलग पहलुओं की जो उन्हें इतिहास में इतना अद्वितीय बनाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो वो एक महान योद्धा हैं, एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर है, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक गहरे विचारक हैं, एक विद्वान हैं और एक ऐसे कवि हैं जिनकी कलम में वो ताकत थी कि लोगों के दिलों में साहस और वीरता भर दे। कमाल है ना? और जब हम उनकी कलम की बात करते हैं, तो उनकी रचनाएं सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं थी। नहीं, चंडी चरित्र और चंडी की वार जैसी रचनाएं तो वीर रस से लबालब भरी हुई थीं। इन किताबों के जरिए उन्होंने अपने अनुयायियों में एक जबरदस्त, एक अदम्य साहस और नया जोश पैदा किया। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर एक मकसद की, एक उद्देश्य की भावना जागे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। एक ऐसे समुदाय का जन्म जिसने समाज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1699, जगह थी आनंदपुर साहिब और मौका था बैसाखी के त्योहार का। हजारों की भीड़ जमा थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि यहीं, इसी जगह पर इतिहास रचा जाने वाला था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। गुरु गोबिंद सिंह मंच पर आते हैं और उनके हाथ में है एक चमकती हुई तलवार। वो हजारों की भीड़ की तरफ देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं, कौन है जो खालसा के लिए अपना शीश बलिदान करने को तैयार है? और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसी गहरे सन्नाटे के बीच एक शख्स हिम्मत करके आगे आता है। गुरु उसे एक तंबू के अंदर ले जाते हैं और कुछ देर बाद तंबू के अंदर से तलवार चलने की आवाज आती है। गुरु बाहर आते हैं, तलवार खून से सनी हुई, और वो एक और शीश मांगते हैं। एक के बाद एक ये सिलसिला पूरे 5 बार दोहराया जाता है। भीड़ में सब यही सोच रहे थे कि पांचों का बलिदान हो चुका है। तभी तंबू का पर्दा उठता है और सब क्या देखते हैं कि वो 5 व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत नए कपड़ों में गुरु के साथ बाहर आ रहे हैं। यही कहलाए पंच प्यारे। वो 5 प्यारे जिन्होंने मौत के डर पर भी जीत हासिल कर ली थी, और यही बने खालसा पंथ के सबसे पहले सदस्य। इन पंच प्यारों को अमृत छकाया गया। ये एक तरह का विशेष दीक्षा समारोह था। इसके बाद गुरुजी ने 5 चीजें हमेशा धारण करना जरूरी बताया: केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। यही पंचककार कहलाए, जो खालसा की एक अलग, एक संगठित पहचान बने। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई। गुरुजी ने हुक्म दिया कि सभी लोग अपनी जाति बताने वाले नाम छोड़ देंगे और हर पुरुष अपने नाम के साथ लगाएगा सिंह, जिसका मतलब है शेर। सोचिए, ये उस वक्त की जाति व्यवस्था पर कितना बड़ा, कितना सीधा प्रहार था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, समानता और एकता। देखिए, जब भी कोई नई शक्ति उभरती है तो वो अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। खालसा के जन्म के बाद संघर्ष और बलिदान का एक बहुत लंबा दौर शुरू हुआ। सिखों की ये जो बढ़ती हुई संगठित शक्ति थी, ये कई लोगों की आंखों में खटकने लगी।
आस पड़ोस के जो राजा थे वो ईर्ष्या करने लगे, और उधर मुगल बादशाह औरंगजेब वो अपनी राजधानी दिल्ली के इतने करीब एक नई ताकत को उभरते देख डर गया। तो जाहिर है ऐसे में टकराव तो होना ही था। और इस संघर्ष की कीमत बहुत बड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी को व्यक्तिगत तौर पर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके 2 बड़े बेटे चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए और उनके 2 छोटे बेटों को सरहिंद के सूबेदार ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इतने मुश्किलों, इतने बड़े दुखों के पहाड़ टूटने के बावजूद उनका धैर्य और उनका साहस कभी नहीं टूटा। उनका जो संकल्प था, जो हिम्मत थी, वो कभी कम नहीं हुई। वो अपने लक्ष्य पर चट्टान की तरह अडिग रहे। तो चलिए अब उनके जीवन के अंतिम और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम पर नजर डालते हैं। एक ऐसा कदम जिसने सिख धर्म के भविष्य को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। महज 42 साल की उम्र में एक दुश्मन ने उन्हें धोखे से घायल कर दिया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। सोचिए, इतने छोटे से जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो सचमुच में असाधारण है। अब गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि दूसरे कई संतों की शिक्षाएं भी शामिल हैं। अपने अंतिम समय से ठीक पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से कोई भी देहधारी यानी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरुओं की इस परंपरा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला गुरु घोषित कर दिया। उनका हुक्म था, सब सिखों को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। तो उनकी विरासत क्या है? अगर हम सार देखें तो उन्होंने बिखरे हुए लोगों को एक ऐसे निडर समुदाय में बदला जो एकजुट था। उन्होंने समाज में बराबरी का झंडा बुलंद किया और जाति भेद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने अन्याय से लड़ने का एक ढांचा तैयार किया और सबसे बड़ी बात, एक पवित्र ग्रंथ को हमेशा हमेशा के लिए गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अंत में यही सवाल मन में आता है कि एक अकेले इंसान की विरासत क्या हो सकती है? गुरु गोबिंद सिंह का जीवन हमें यही दिखाता है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, उसका साहस और उसकी दूर की सोच पूरे इतिहास को एक नया आकार दे सकती है।